बच्चों, हमारी बुक वुवन वर्ड्स में से हमारा जो प्रोज सेक्शन है उसका भी पोएट्री पार्ट हम कवरअप कर रहे हैं और कवरअप कर रहे हैं फर्स्ट पोएम द पीकॉक विच वॉज रिटन बाय सुजाता भट्ट। इसका आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हम कवरअप करेंगे स्टेंजा एक्सप्लेनेशन। और स्टेंजा एक्सप्लेनेशन करें उससे पहले मैं रिकॉल करा दूँ सुजाता भट्ट मैम के लिए। सुजाता भट्ट मैम जो हैं वो हम कह सकते हैं बाय बर्थ गुजरात से, देन आफ्टर स्विच ऑफ हो गए ये लोग पूना, और पूना से भी ये लोग, इनके जो फैमिली थी वो माइग्रेट हो गई, ये बाहर चले गए और बाहर इनकी स्टडीज़ गोइंग हुई। एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट सुजाता भट्ट जो है वो जर्मनी में रह रही हैं। हम बात करते हैं इनके वर्क की तो हम क्या देखते हैं, इन्होंने बहुत सारा कलेक्शन लिखा है, अलग अलग पोएम्स का कलेक्शन लिखा है इन्होंने, अलग अलग बातें कवर की है इन्होंने, और इनकी जो कई सारे स्टोरीज़ हैं, पोएम्स हैं, वो बहुत ही नॉलेजेबल पोएम हैं। अगर हम बात करते हैं द पीकॉक की तो हम क्या देख रहे हैं कि जो पोएटेस हैं वो हमें बता रही हैं कि आपको अगर किसी भी पीकॉक का या किसी बर्ड का रिजेंबल देखना है तो आप एकदम शांत होके बैठ जाइए, अपनी बुक को लेके बैठिए, कहीं पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। और उसी की तर्ज पे इन्होंने क्या किया, पूरा एक इंडिया का, हम सबको पता है पीकॉक जो है हमारा इंडिया का नेशनल बर्ड है, तो इन्होंने इंडिया का बहुत ही अच्छा वर्णन किया। इन्होंने वर्णन किया कि आप एकांत में बैठें, आप अनुभव करेंगे। कई बार हमें ऐसा लग रहा है कि बुक में से ही इनको एक रियलाइजेशन हो रहा है पीकॉक के बारे में, असल में इनको पीकॉक नहीं दिख रहा है, एक रियलाइजेशन हो रहा है। और कई बार ये भ्रम होता है कि इनको जो पीकॉक है वह रिजेंबल हुआ है, दिखा है। तो यहाँ पे हम बात करें पीकॉक की पोएम की, तो मैंने आपको बताया था हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें कि इसको 2 स्टेंजा में कवरअप किया गया है। जो फर्स्ट स्टेंजा है वो 8 लाइन्स का है, जबकि जो सेकंड स्टेंजा है बच्चों उसमें 21 लेंदी लाइन्स हैं। और फर्स्ट स्टेंजा वो इंट्रो पार्ट है, हमें बताया जा रहा है पीकॉक के बारे में, आप एकांत में बैठे। और जो सेकंड पार्ट है उसमें बहुत ही हैप्पी टोन के साथ इसका एंड हुआ है। अरे भाई एंड हुआ है, अभी स्टार्टिंग तो होने दीजिए। एंड हुआ है सिर्फ आपको समरी बताने का। स्टेंजा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट है बच्चों। और मैं आपसे भी कहूँगी कि अपनी अपनी बुक्स को खोल लें, मेरे साथ रीड आउट करें और अपनी नोटबुक्स को भी लेके बैठे, पेन लेके बैठे। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं वर्ड मीनिंग्स जो कि कवरअप करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपको अपना जो आगे क्वेश्चन पैटर्न आएगा, क्वेश्चन आंसर पैटर्न आएगा, स्टेंजा एक्सप्लेनेशन पैटर्न आएगा उसके अंदर। तो तैयार है ना हमारे साथ? ओके, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट स्टेंजा। देखिए फर्स्ट स्टेंजा की लाइन्स की स्टार्टिंग देखिए। हिज लाउड शार्प कॉल, यहाँ पे किसको कहा गया है? हिज, पीकॉक के लिए बात की गई है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ही तेज साउंड है। सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, ऐसा साउंड जो कहीं से भी नहीं आ रहा है। फ्री वर्स पोएम है, सब्जेक्टिव पोएम है, राइम स्कीम नहीं है बच्चों इसमें। तो हम इसमें राइमिंग पैटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पीकॉक की। यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस में मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी थी इस चीज़ को, इसीलिए यहाँ पे देखिए आपको कहीं पे भी जो राइमिंग स्कीम है वो शो नहीं हो रही है फ्री वर्स के कारण। तो हमने क्या देखा है कि एक बहुत ही तेज आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है महसूस नहीं हो रहा है। देन अ फ्लैश ऑफ टर्क्विश, सबसे पहले मैं आपको बताऊं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैश। अ सडन ब्लेज, अचानक एक चमक सी उभरी और क्या हुआ? टर्क्विश, ऐसे लग रहा था अ ग्रीनिश ब्लू प्रीशियस स्टोन, जैसा होता है ना टर्किश, उस तरीके से कोई एक छाया सी चमक उनको दिखी है। कहाँ दिखी है? इन द पीपल ट्री। उन्होंने बुक पढ़ रहे थे, बुक पढ़ते पढ़ते उनको आवाज़ महसूस हुई, आवाज़ कहीं से नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक उनको एक चमक दिखाई दी, एक नीली फिरोजी रंग की चमक दिखाई दी। और वो चमक कहाँ से आ रही थी? पीपल ट्री, पीपल के पेड़ से वह चमक आ रही थी।
हमने आपको समझाने के हिसाब से इसको अलग अलग भाग में डिवाइड किया है, बट एक्चुअल में मैंने आपको स्ट्रेंजा बता ही दिया है कि स्ट्रेंजाज ये सिर्फ 2 स्ट्रेंजाज है। यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स को कवर अप कर रहे हैं बच्चों, इसलिए हम आपको इसको पार्ट्स में डिवाइड करके समझा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, द स्लेंडर नेक। नेक कैसी है बच्चों? स्लाइट एंड ग्रेसफुल, बहुत ही नाजुक, बहुत ही सुंदर। पीकॉक की गर्दन की बात की जा रही है बच्चों यहाँ पे। आर्च्ड अवे फ्रॉम यू, आर्च्ड अवे इट मीन्स वेंट अवे कर्विंग प्लेफुली। ऐसे लग रहा है कि जब गर्दन अपनी पीकॉक हिलाता है तो हिलाते हिलाते गोल आकृति बनाते हुए वो आकृति एक दूर चली जाती महसूस होती है। आप देखिए कि मोर एक बार मुंह नीचे करे देन ऊपर करे तो उसका जो नेक पोर्शन है, उस नेक पोर्शन की यहाँ पे बहुत ही स्लेंडर नेक पोर्शन की यहाँ पे वर्णन किया गया है सुजाता भट्ट के द्वारा। एज ही डिसेंड्स, ऐसे लग रहा है एज ही डिसेंड्स, डिसेंड्स मीन्स कम्स डाउन, डिसेंड्स मीन्स कम्स डाउन। ऐसे लग रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ उतर रही है क्या, नीचे आ रही है क्या। एंड एज ही डार्ट्स अवे अ ग्लिम्स, और क्या लग रहा है, डार्ट्स अवे का मतलब होता है मूव फॉरवर्ड सडनली एंड क्विकली। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लिम्स? ग्लिम्स मीन्स अ मोमेंट्री व्यू। और एक ही झलक जो है वो दिखी, कैसी झलक दिखी कि ऐसे लग रहा था कि बहुत ही अचानक और फुर्ती से एक झलक दिखा के जो मोर है वो वहाँ से जा रहा है। और इस छोटी सी झलक में क्या देख लिया? बहुत ही नाजुक सी सुंदर सी गर्दन देख ली है। और क्या देख लिया है? ऐसे लग रहा है कि उतर रही है, इट मीन्स ऊपर नीचे उनकी जो गर्दन है वह ऊपर नीचे हो रही है। अगर हम सेकंड स्ट्रेंजा की बात करते हैं, सेकंड स्ट्रेंजा हमें पता है 21 लाइन्स का है। और हम क्या देखते हैं सेकंड स्ट्रेंजा में? जैसा पोएटस कह रही हैं, आई वॉज टोल्ड दैट यू हैव टू सिट इन द वरांडा एंड रीड अ बुक। सुजाता भट्ट को कहा गया था कि अगर आपको किसी भी पक्षी को, स्पेशली पीकॉक को देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वरांडा में बैठना पड़ेगा और एकदम अपनी बुक को, कौन सी बुक? प्रेफरेबली वन ऑफ योर फेवरेट्स, प्रेफरेबली मोस्ट डिजायर्ड इन प्रेफरेंस। आपके पास 5 बुक है, 5 बुक में से एक बुक जो बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगती है उसको आपको पढ़ना है। और फेवरेट्स का भी मैंने आपको मीनिंग बताया बच्चों। यहाँ पे सबसे पसंदीदा चीज या वस्तु, विद ग्रेट कंसंट्रेशन। कैसे पढ़ोगे आप बुक को? यहाँ पे कहा गया है प्रेफरेबली वन ऑफ योर फेवरेट्स विद ग्रेट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स थिंकिंग डीपली। आपको एक बुक पढ़नी है, अपनी पसंदीदा बुक पढ़नी है, बहुत ही कंसंट्रेशन से फेवरेट बुक को कवर करना है। द मोमेंट यू बिगिन टू लिव, और वहाँ पे वरांडा में एकदम शांत चित्त होके अपनी फेवरेट बुक को रीड आउट करते वक्त क्या करेंगे? इनसाइड द बुक देखते रहेंगे, इनसाइड द बुक। बट होता क्या है यहाँ पे? अ ब्लू शेडो विल फॉल ओवर यू, एक नीली परछाई आपके ऊपर आ जाती है। शेडो, शेडो मीन्स परछाई, शेडो मीन्स परछाई। द विंड विल चेंज डायरेक्शन, जो हवा है वो इधर चल रही थी, अब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग गई है। द स्टडी हम ऑफ बीज, और अगर हम बीज की बात करते हैं, स्टडी इट मीन्स रेगुलर आवाज आ रही है। किसकी आवाज आ रही है? मक्खियों के भनभनाहट की, मरमरिंग बजिंग साउंड जो है बीज का, वह आवाज आसपास सुनाई दे रही है। इन द ब्लशेज नियर बाय विल स्टॉप, और अचानक क्या हुआ? पास में जो झाड़ियां हैं वहां पे आवाजें आ रही है। किसकी? मधुमक्खियों की भिनभिनाने की आवाज आ रही है। बट क्या हो गया? विल स्टॉप। देखिए बच्चों, एक एक चीज को समझाते वक्त पोएटस जो है
बहुत इत्मीनान से हमें बता रही हैं। और हम क्या देखते हैं, इसका नेक्स्ट जो स्टेंजा है वो क्या कवर कर रहा है, द कैट विल अवेकन एंड स्ट्रेच। स्ट्रेच मीन्स फैलाना। ऐसे लग रहा है कि एक बिल्ली आई और उसने कुछ बिखेर दिया है वहाँ पे। समथिंग हैज़ ब्रोकन योर अटेंशन। और उस वक्त क्या हुआ, आप जो अपनी फेवरेट बुक पढ़ रहे थे, अपनी बहुत ही तल्लीनता से बुक पढ़ रहे थे, तो आपका जो अटेंशन है वह डाइवर्ट हो गया है, टूट गया है। एंड इफ़ यू लुक अप इन टाइम, और उस वक्त जब आपका माइंड जो है वो अपसेट हो गया है, आपका अटेंशन डाइवर्ट हो गया है, आप क्या देखते हैं, आप अपने बुक से ऊपर अपनी नज़र उठा के देख रहे हैं। यू माइट सी द पीकॉक टर्निंग अवे, यस, एज ही गैदर्स हिज स्टिल्स। हम क्या देखते हैं, जैसे ही पोएटेस नज़र उठा के देखने की बात कर रही हैं वो कि एक पीकॉक है वह आ रहा है और अपनी जो टेल है उसको समेट रहा है, बिखरी हुई जो उसकी पूंछ है उसको वो वापस समेट रहा है। उस टेल का वर्णन यहाँ पे किया गया है, टेल की बात यहाँ पे बताई गई है। टू शट दोज डार्क ग्लोइंग आइज। और ऐसे लग रहा है कि जो बहुत ही ग्लोइंग मीन्स शाइनिंग करती हुई, चमकती हुई जो एकदम आइज है वो बंद हो रही हैं। वॉयलेंट फ्रिगेट विद गोल्डन एम्बर। और क्या हो रहा है, बैंगनी रंग, वॉयलेट जो कलर है वो उभर कर आ रहा है। फ्रिगेट मीन्स बॉर्डर एंड एम्बर मीन्स येलोइंग ब्राउन गम फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही नजरें उठी एक चमक उभर कर आई, और चमक में क्या देखा गया, बैंगनी रंग के किनारा लिया हुआ। ऐसे लग रहा था कि किसी ने कोई गोंद से, जो गहने बनाने वाली गोंद, चिपकाने वाली गोंद होती है, उस गोंद से उसको चिपकाया है। क्या, उसकी टेल को आप देखिए, एक एक चीज़ की जो बनावट है टेल की वो पोएटस को बहुत ही अच्छी लग रही है। इट इज़ द टेल दैट हैज़ टू ब्लिंक। और यह मोर की टेल ही थी जो कि विंक कर रही थी। ब्लिंक मीन्स बार बार हम पलक झपकने पे वो मुझे दिखाई दे रही थी। और यहाँ पे क्या हुआ, फॉर आइज दैट आर ऑलवेज ओपन। और आंखें जो है वो खुली की खुली रह गई। तो बच्चों यहाँ पे सुजाता भट्ट ने बहुत ही आसानी से मोर का वर्णन कर दिया, बहुत ही आसानी से हमें एहसास करा दिया कि जो हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक है वो अपने आप में कितनी सुंदरता समेटे हुए है। अगर हम इनकी गर्दन की बात करते हैं, नेक की बात करते हैं, तो नेक अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। हम अगर टेल की बात करते हैं, जो हैप्पी एंड हो रहा है, हैप्पी टोन में इसका एंड किया जा रहा है, फॉर आईज दैट आर ऑलवेज ओपन, आंखें खुली की खुली रख दी। इतना सुंदर वर्णन, इतना सुंदरता से पीकॉक उसको दिखाई दिया, पोएटेस को दिखाई दिया। तो यहाँ पे ये जो वर्णन है पीकॉक का, आपको और हम सबको भी बहुत ही हैप्पी कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और लगेगा क्यों नहीं भाई, पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। और नेशनल बर्ड पे, और ऐसा नेशनल बर्ड जो वाकई में अपनी ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध है, तो हमें तो पसंद आना ही है। और सुजाता भट्ट ने इनके ऊपर जो पोएम लिखी, उस पोएम को भी आपने पसंद किया, स्ट्रेंज एक्सप्लेनेशंस को भी आपने रीड आउट किया। बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स का सेट लेके आएंगे। तो बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।